आज हमारे किचन में बनने जा रही है मज़ेदार उंगलियां चाट जाने वाली रेसिपी शलजम गोश्त की रेसिपी। बहुत आसानी से बहुत मिनटों में बनने वाली, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो शलजम गोश्त कैसे पसंद नहीं है, बहुत मज़ेदार बनने वाला, बहुत आसानी से बनने वाला लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे 1 किलो गोश्त शलजम हमने लिए हैं। ये थोड़ी सी आपको हरी मिर्चें नज़र आ रही हैं, थोड़ा लहसुन है और ये थोड़ा सा अदरक है और 3 हमारे पास टमाटर हैं और 2 अदद बड़ी साइज़ के 4 अदद ये प्याज। ठीक है, ये सारा कुछ हमने लेना है। इसके मसाले के लिए यहाँ पे हरा धनिया लेंगे इसको गार्निश करने के लिए, और ये मज़ेदार सा जो मसाला जो है ना वो बन के तैयार होगा। बहुत आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है और मिनटों में बनेगी और मिनटों में चट हो जाएगी। बिलीव मी, एक दफ़ा मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे ना हमने बीफ लिया है, ये तकरीबन मटन लिया है। ये तकरीबन हमारे पास 1 किलो मटन है और 1 किलो ही हमारे पास तकरीबन थी। तो मटन को हम पहले तैयार कर लेते हैं। मटन में हमने ये प्याज डालना है, लहसुन डालना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लहसुन डाल दिया है। प्याज सबसे पहले जो कट करके स्लाइस में कट करके डाल दिया है, उसके बाद हमने लहसुन डाल दिया है। अदरक और वो अदरक चॉप करके डालेंगे। हरी मिर्चें हमने काट कर डाल दी हैं बारीक वाली। ठीक है, आप इसको चॉप करके भी ये सारा कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं इसमें बाकी बचेगा ना, मतलब कोई भी चीज़ खड़ी खड़ी या कोई भी चीज़ इस तरह से नहीं होगी कि आपको समझ नहीं आए। तो इसके साथ जो ड्राई स्पाइसेस में चीज़ें डालती हूँ वो आप देख लें। नमक डालेंगे आप टू टेस्ट, मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाला था। ज़ीरा डालेंगे, ये हमारे पास तकरीबन हल्दी गई है, ये 1 चम्मच ज़ीरा गया है। आधा चम्मच हमने हल्दी का इसमें ऐड किया है। 4 से 5 अदद जो है ना कंधारी वाली लाल मिर्च, और जो मुझे स्पेशल रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा, ये 1 चम्मच हमने लाल मिर्च डाली है। 3 अदद ये बड़ी मिर्च डाली है काली वाली, और ये 4 से 5 अदद लौंग डाले हैं। 2 कड़ी पत्ते डाले थे और वो दिखाना मिस हो गया। और साथ में टमाटर जो है ना वो काट के डाल के हमने कुकर लगा दिया 20 मिनट के लिए। यहाँ पे कुकर हटाया तो यहाँ पे आप पोजीशन देख सकते हो, माशाल्लाह से देखें। टमाटर भी आपको नहीं नज़र आ रहे, प्याज भी नहीं नज़र आ रहे। अच्छे तरीके से जो है ना वो गोश्त के साथ सारा कुछ जो है ना वो गल चुका है। और यहाँ पे अब हमने जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना जस्ट उसी को वेपरेट करना है। तो घी देखिए कितना छोड़ा है गोश्त ने, और यहाँ पे हमने घी डालना है। यहाँ पे ये घी है 2 टेबल स्पून ही हम डालना है, क्योंकि गोश्त ऑलरेडी जो है ना वो हमारे पास थोड़ा सा उसके वाला था, चर्बी वाला, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा घी कम रखा है। यहाँ पे हमने जब भुनाई कर ली तो 1 बड़ा चम्मच जो है ना वो दही का हमने इसमें ऐड कर देना है। और दही और ये जायका लेकर आएगा। टमाटर बहुत मज़े का इसमें जायका लेकर आएंगे, और ज़रा से भी हमें बॉयल अलहदा से नहीं करने पड़ेंगे। ये यहाँ पे ये देखें मज़ेदार सा कौरमा रेडी हो गया। ये कौरमा जो है ना एज इट इज़ भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने उसमें अजवाइन भी डाली थी। तो यहाँ पे अच्छे से कौरमा रेडी हो गया है। जब कौरमा अच्छे से रेडी हो जाए, इसका घी सेपरेट हो जाए और गोश्त टेंडर हो जाए, तो फिर हमने यहाँ पे जो कट के छील के रखे हुए थे धो के शलजम, ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं सारे। जब ये सारे शलजम ऐड कर दिए बस फिर अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब इसको हमने दम पे थोड़ी देर के लिए पकाना है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है ना वो लगेंगे कवर करके, और बहुत मज़े का ये जो है वो गोश्त शलजम से गल जाएंगे, क्योंकि कौरमा हमारा ऑलरेडी डन है। कौरमे में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो इसमें अब पकानी पड़े। तो अब हमने सिर्फ शलजम के गलने का हमने बस वेट करना है। तो यहाँ पे हमारे 15-20 मिनट हो चुके थे।